हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं अजीत कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, सिलॉक्स के चैप्टर में सिंगल स्टेटमेंट वाले, डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करवाया था। उसके अलावा हमने 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को बताया था, उसके थियरी पार्ट को हमने बता दिया था, उन चीज़ों को समझा दिया था, लेकिन उस पर हमने क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं बताया। लेकिन उससे पहले, उस चीज़ों को शुरू करने से पहले या उसके आगे बढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाह रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट है आइदर और का कॉन्सेप्ट। आइदर और का कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे आपके सामने और उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। फिर हम आगे क्या बात करें, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट वाली चीज़ों पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, आइदर और के कॉन्सेप्ट को हम फिर से आज कोशिश करते हैं कि बताएं आपको। आइदर और, इसका मतलब क्या है? अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है या तो ये या तो वो। ये जो यूज होता है हमेशा दो के लिए होता है, ये दो के लिए यूज होता है। और दो में से कोई एक ही वर्किंग मोड में होता है। कहने का क्या मतलब, वर्किंग मोड में होता है, दोनों में से कोई एक ही वर्किंग मोड में होता है। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 2 लड़के हैं, एक का नाम महेश है और दूसरे का नाम गणेश है। अगर वो दोनों लड़के हमारे सामने हैं और उसको मैं बोला कि आइदर ऑफ यू विल गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम स्वीट्स फॉर मी, आप में से कोई एक मार्केट जाएंगे और मेरे लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर के आएंगे। ऐसा बात मैंने उन्हें बोला। इसका मतलब यह है, 2 बंदे हैं, उसका नाम क्या, एक का नाम हमने महेश रखा और एक का नाम गणेश रखा। अगर महेश जाएगा तो गणेश नहीं जाएगा, अगर गणेश जाएगा तो महेश नहीं जाएगा। एक कंडीशन और हो सकता है कि दोनों का दोनों चला जाएगा। एक कंडीशन और हो सकता है कि दोनों में से कोई भी मेरा बात नहीं माना और दोनों के दोनों यहीं बैठे रह गए, नहीं गए। तो जब महेश गया, गणेश नहीं गया, तो इस कंडीशन में आइदर और का केस। जब महेश नहीं गया, गणेश चला गया, तो इस कंडीशन में आइदर और का केस। जब दोनों के दोनों चले गए तो इस कंडीशन में बोथ का केस। और जब दोनों में से दोनों कोई नहीं गए तो तब उस कंडीशन में ये आ जाएगा नाइदर का केस। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करें कि 2 में से कोई भी एक ही आदमी वर्किंग मोड में रहेगा, लेकिन कौन रहेगा ये फिक्स नहीं है। कौन रह जाएगा फिक्स, यानी दोनों में से कोई एक जाएगा, लेकिन कौन जाएगा ये फिक्स नहीं है। अब आते हैं बात आइदर और में। आइदर और के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं कि आइदर और का जो पेयर होता है, चूंकि 2 होता है तो पेयर ही होगा। आइदर और का जो पेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर, या इसी को हिंदी में बोलते हैं पूरक जोड़ी। इसका मतलब क्या होता है, पूरक जोड़ी। तो दो कंक्लूजन स्टेटमेंट में कभी भी क्या नहीं होता है, स्टेटमेंट में कभी भी आइदर और का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। जब कभी भी होता है तो कंक्लूजन में। तो क्या बात करते हैं, जब दो कंक्लूजन हो और दोनों के दोनों गलत हो, तो इसके कंडीशंस के बारे में हम जानते हैं कि इसकी शर्त क्या है, इसके मिनिमम कंडीशंस क्या है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो आइदर और को फॉलो करते हैं। तो पहले रूल्स वगैरह को जान लेते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। तो इसके कंडीशन है पहले कि दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए। दोनों कंडीशन क्या होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरी बात, एक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव तथा दूसरा नकारात्मक मतलब नेगेटिव वाक्य बोल लीजिए या फिर निष्कर्ष बोलिए। वाक्य होने
चाहिए। अब तीसरी बात इसमें जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे क्या कि दोनों के एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होनी चाहिए। दोनों के एलिमेंट्स के पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और इसी 3 के आधार पे बताएंगे कि वो कंप्लीमेंट्री पेयर बनते हैं और कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं तो उस दोनों में क्या चीज़ केस आएगा, आइदर और का केस आएगा। चलिए हम आगे आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर आगे आपको बताते हैं कुछ। चलिए एक क्वेश्चन सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। सम ए आर बी और दूसरा लेते हैं सम बी आर नॉट सी। यही हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये क्या है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इसके आधार पे हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या क्या है। चलो देखिएगा, इसके आधार पे हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो कंक्लूजन देखिए क्या है, ऑल ए आर सी, ऑल सी आर ए, सम ए आर सी, सम सी आर ए, नो ए इज सी, नो सी इज ए, सम ए आर नॉट सी और सम सी आर नॉट ए। हमारे पास टोटल कंक्लूजन देखिए तो कितने कंक्लूजन है, टोटल 8। चलिए अब वेन डायग्राम से इसके हम डायग्राम को बनाते हैं। सम ए आर बी यानी ए का बी से क्या है, कुछ का रिलेशन है और बोला जा रहा है क्या कि सम बी आर नॉट सी यानी बी का कुछ सम जो है यानी बी का कुछ पोर्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, तो सी में नहीं होना चाहिए। ये ही हमारे पास एक पॉसिबल डायग्राम है, यानी उसका एक केस हमने बना लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑल ए आर सी, सारा का सारा ए क्या सी में दिख रहा है, इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो एक भी जगह वो चीज़ें नहीं दिखी तो गलत मानी जाएंगी। ऑल सी आर ए, सारा का सारा सी ए में दिख रहा है क्या, यही फोटो में नहीं दिख रहा है भाई, तो गलत है। सम ए आर सी, सम ए आर, सम ए आर सी, तो देखिए ए यहाँ है और सी यहाँ है, ए और सी में सम का रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो गलत। सम सी आर ए, क्या सी का ए में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा भाई, गलत है। नो ए इज सी, नो ए इज सी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ ए है और यहाँ पर सी है, यानी ए और सी में क्या चीज़ का रिलेशन होना चाहिए, नो का रिलेशन होना चाहिए। जैसा ध्यान दीजिएगा ए और सी में नहीं, नो का रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए ए यहाँ है, सी यहाँ है, टोटली क्या है, डिसकनेक्टेड है। ए से सी टोटली डिसकनेक्टेड है, यानी इस कंडीशन में बातें सही हो जा रही है। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिएगा बी और सी में सम नॉट का रिलेशन है, बी और सी में सम नॉट का रिलेशन है। मतलब क्या कि सिर्फ ये वाला पोर्शन जो बी का है वो सी के साथ टच में नहीं होना चाहिए, सिर्फ बी का ये वाला पोर्शन सी के साथ टच में नहीं होना चाहिए, जो हमने पॉसिबल डायग्राम बनाया है उसके आधार पे। अब क्या कर सकते हैं, ये सारा का सारा सी यहाँ पे चला जाए तो आपको कोई एतराज नहीं, एतराज इसको यहाँ पर लेकर चले जाए इस पूरे सी को तो कोई एतराज, तो इसमें भी किसी तरह का कोई एतराज नहीं। तो जब इसमें किसी तरह का कोई एतराज नहीं है तो थोड़ा बातें करते हैं। हमको ये पोर्शन नहीं आना चाहिए, इस पूरे टर्म, इस पूरे एरिया को भी हम सी ले ले, सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए, ये पूरे एरिया को भी हम सी ले ले तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में आ रही है, यानी हम किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम में, बशर्ते हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। हमने सी को यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, या यहाँ रख दिया, या यहाँ रख दिया, हर कंडीशन में ये दोनों स्टेटमेंट फुलफिल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए के साथ बी, ए और बी में हमने छेड़छाड़ नहीं किया है, सिर्फ हमने छेड़छाड़ किया है सी के साथ। और सी का बोला है क्या है, सम बी आर नॉट सी, यानी बी का कुछ पोर्शन सी में नहीं होना चाहिए, बाकी सी को जहाँ रखना है रख दीजिए।
बाकी सी को आपको जहाँ रखना है रख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बी का कुछ पोर्शन छोड़ दीजिएगा, सी से टच नहीं करवाइए। कुछ पोर्शन, कुछ मतलब 0.1% भी हो सकता है, कुछ पोर्शन क्या है उसके साथ टच मत करवाइएगा। बाकी सी को आपको जहाँ रखना है जैसे रखना है रख दीजिए, हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल कौन रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है, और स्टेटमेंट की बात हम क्यों मानेंगे कि वही परम सत्य है, वही हमारा गॉड है और वही हमारा माई बाप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए नो एज सी ए से कनेक्टेड, तो जो इनिशियल हमने डायग्राम बनाया था उसमें नहीं था, लेकिन भैया देखिए यहाँ सी ए से कनेक्टेड हो गया, तो नो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा? नो का मतलब 0% शेयर रहना चाहिए उसमें, 0% के यहाँ तो बहुत सारा शेयर हो गया। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो गया। नो सी इज ए, जब नो ए इज सी गलत तो नो सी इज ए भी गलत। क्यों? क्योंकि सी भी ए से कनेक्टेड, यहाँ बोला जाएगा कि ए सी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, यहाँ बोला सी ए से कनेक्टेड नहीं चाहिए। भैया दोनों कनेक्टेड है इस कंडीशन में, तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सम ए आर नॉट सी, अब जरा सा देखिएगा, ए का कुछ पोर्शन सी में नहीं होना चाहिए, ए का कुछ पोर्शन सम ए आर नॉट सी, यानी ए का कुछ पोर्शन सी में नहीं होना चाहिए। देखिए तो ये अगर हम सी लेते हैं तो सारा का सारा ए उसके अंदर है, तो जब सारा का सारा ए उसके अंदर आ गया तो सम नॉट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब सारा का सारा उसके अंदर आ गया तो सम नॉट का कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, बात खत्म। सम सी आर नॉट ए, बोला सी का कुछ पोर्शन जो है वो ए में नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या बताया जा रहा, सी का कुछ पोर्शन जो है वो ए में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें बातें कहना क्या चाह रहे हैं भाई। अब कहना क्या चाह रहे, सम सी आर नॉट ए, सी हमारा यहाँ है और ए हमारा क्या है, ए है, तो सम सी आर नॉट ए, यानी सी का ऐसा कोई पोर्शन होगा जो ए से डिसकनेक्टेड होगा, ये बोला जा रहा है। सम सी आर नॉट ए, तो देखिए सारा का सारा सी लेकर के हम कहाँ चले गए, ए में चले गए। तो इस कंडीशन में बताइए कोई भी सी, इस कंडीशन में बताइए कोई भी सी ऐसा है जो ए से कनेक्टेड नहीं है, तो सम सी आर नॉट ए, ऐसा कोई भी सी है इस कंडीशन में नहीं है। यानी बात करें कि इस कंडीशन में ये बातें गलत हो जा रही है, यानी ओवरऑल ये बातें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगी। समझे बात, ये बातें क्या हो जाएंगी, ओवरऑल गलत हो जाएंगी। अब बातें हम कह रहे हैं क्या कि हमारे पास सारे के सारे जितने भी हमारे कंक्लूजन थे वो टोटल के टोटल कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। अब जरा सा बताइए हमें कि जब सारे के सारे कंक्लूजन जब गलत हो गए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या, किसकी, पॉसिबल डायग्राम की। पॉसिबल डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबल डायग्राम में बात बताइए कि क्या क्या हो सकती है। ठीक है, बता सकते हैं कुछ, जैसा सोचिए और इस पर विचार कीजिए। आइदर और का केस बताइए, पेयर बन सकता है इसमें कौन कौन का, ये जरा सा देखिए। चलिए हम आते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। ठीक है, बताएं हम। चलिए अब देखते हैं आइदर और का केस हम किसके किसके साथ बना सकते हैं, जरा सा देखिएगा। हम एक का पहले बनाएंगे, फिर 2 का बनाएंगे, फिर 3 का बनाएंगे, फिर 4 का बनाएंगे, फिर 5 का बनाएंगे, फिर 6 का बनाएंगे, फिर 7 का बनाएंगे, फिर 8 का बनाएंगे। चूंकि सारे के सारे क्या है हमारे पास, कंक्लूजन गलत है, सारे के साथ कंक्लूजन गलत है, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को पहले हम लोग लेंगे, उसके बाद बातें करेंगे। तो चला देखिए एक के साथ कौन कौन पेयर बना सकता है, एक के साथ कौन कौन पेयर बनाएगा। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन आइदर और के लिए, आइदर और के लिए हमारे पास पहला कंडीशन क्या था कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। तो सारे गलत है तो पहला कंडीशन फुलफिल है। एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा निगेटिव लेंगे और एलिमेंट के पोजीशन को सेम रखेंगे। अभी इतनी ही चीज़ को फॉलो करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। क्या है, ऑल ए आर सी, एक के साथ क्या बन सकता है, तो एक के देखिए ए आर सी, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, और ये सारे के सारे निगेटिव है, यानी 4 पॉजिटिव है, 4 हमारे पास निगेटिव है। अब बात करते हैं हम ऑल ए आर सी की, तो ए के साथ हम किसका पेयर बना सकते हैं, ए सी वाला। देखिए ए सी वाला हमारा क्या है, 5, एक के साथ आप 5 का पेयर बना दीजिए। एक के साथ के ए सी वाला देखिए, एक के साथ किसका पेयर बना दीजिए, 7 का। देखिएगा जरा सा, एक के साथ आपने 5 का पेयर बना दिया और एक के साथ आपने 7 का पेयर बना दिया। ठीक है, एक के साथ हमने 5 का पेयर बना दिया, एक के साथ हमने किसका पेयर बना दिया, 7 का पेयर बना दिया। इसमें किसी तरह का कोई डाउट मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका 2 का लेकर के, 2 से देखिए किसका किसका पेयर बन सकता है। 2 से बात करते तो सी ए के बारे में देख लीजिए, सी ए, ये नो सी इज ए
और ये सी ए, यानी मतलब 6 और 8, 2 के साथ 6 का और 8 का हम पेयर बना दिया, कंप्लीमेंट्री पेयर। अभी तक बना रहे हैं, अभी 100% सही है कि नहीं है वो उसकी चर्चा नहीं करें, अभी हमने पेयर बनाया। अब बता रहे कि इसके लिए हम बात करें अब सम के लिए, यानी 3 का पेयर बना सकते हैं, तो किसके साथ बनेगा 3 का पेयर? तो जरा सा देखिए 3 का पेयर बनेगा सम ए आर सी है, नॉट वाला में बात कीजिए, तो ए सी में हमारा एक 5 होता है, एक 7 होता है, तो 3 के साथ 5 का पेयर बना दीजिए और 3 का साथ 7 का पेयर बना दीजिए। उसी तरह से आप 4 के साथ 6 का पेयर बना दीजिए और 4 के साथ 8 का पेयर बना दीजिए। इतने पेयर हमने बनाए, ठीक है, 4 के साथ 6 का, 4 के साथ 8 का, इतना पेयर हमने बना दिया। अब एक बात हम बता रहे हैं, हमने आपको इतना बताया है, हमने आपको इतना बताया है कि सम और नो, सम और नो, हे भगवान, हमने आपको बताया है सम और नो में एलिमेंट्स रिवर्स हो सकते हैं, ये बता चुका मैंने पहले ही, एलिमेंट्स और रिवर्स हो सकते हैं, और इसमें भी सेम चीज़ है, नो में भी एलिमेंट रिवर्स कर सकते हैं। अब देखिए एलिमेंट रिवर्स कहने का मतलब क्या, देखिए सम यहाँ पे कहाँ कहाँ है, सम आपको दिख रहा है किसमें, 3 और 4 में, 3 और 4 में आपको सम दिख रहा है। सम का जो केस है वो देखिएगा हमारा किसमें बन रहा है, 3 और 4 में, और नो का केस जो बन रहा है वो बन रहा है आपको 5 और 6 में। इसी चीज़ को आप समझिएगा, यानी जहाँ जहाँ 3 है उसके जगह पर हम 4 रख सकते हैं, जहाँ जहाँ 4 है उसके जगह पर हम 3 रख सकते हैं, जहाँ जहाँ 5 है उसके जगह पर हम 6 रख सकते हैं, और जहाँ जहाँ 6 है उसके जगह पर हम 5 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स को आप रिवर्स कर दीजिएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो जैसा देखिए, अब देखिए 3 4 को ढूंढिए, सबसे पहले 3 4 को ढूंढिए, तो देखिए इसमें 3 4 कहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, 5 6 दिख रहा है, लेकिन 5 6 दिख रहा है, तो ए के साथ 5 का पेयर भी बनेगा, ए के साथ 6 का भी पेयर बनेगा, ठीक है। 5 को 6 के साथ आप रिप्लेस करते हैं, तो चलिए ऊपर में 3 4 नहीं दिख रहा, सिर्फ 5 6 दिख रहा है, इस 6 के साथ हम क्या कर सकते हैं, 5 को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 6 हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं, 1 2 7 8 है और कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर पेयर देखिए 2 पेयर एक्स्ट्रा, 1 के साथ 5 बन गया, 1 के साथ 6 बन गया, 2 के साथ 5 बन गया, 2 के साथ 6 बन गया, 1 7 पहले से है, 2 8 पहले से। अब देखिए 3 के साथ साथ यहाँ पे क्या बन सकता है, एक पेयर 4 का भी बन सकता है, यानी 3 के साथ एक पेयर 4 का भी बन सकता है, मतलब 3 5 भी पेयर बनाएगा और 4 5 भी पेयर बनाएगा। 4 के अलावा इसमें 3 भी हो सकता है, 3 6 भी बनाएगा, 4 6 भी बनाएगा। फिर 4 के साथ यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 3 8 भी बना सकता है, 4 8 भी बना सकता है, 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 7 भी बना सकता है और 3 7 भी बना सकता है। बात समझ में आ रही है हम जो कहना चाह रहे हैं, यानी 3 और 4 तो कन्वर्ट हो सकता है, इस सम का जो कॉन्सेप्ट हमारे 3 4 में है और इसका किस में है, 5 6 में है। तो इस तरह से हमारे पास देखिए 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, 4 जगह हो गया मेरे पास, एक 5 जगह एक 6 जगह, यानी 6 जगह पर चीज़ें क्या हो गई हमारी, बदलती हुई दिखने लगी, बदलती हुई दिखने लगी। क्या 3 4 के साथ 8 बना सकता है, 3 4 के साथ 7 बना सकता है, 3 4 के साथ 6 बना सकता है और 3 4 के साथ 5 बना सकता है, मतलब 3 4 के साथ 5 6 7 8 दोनों सारा बना सकता है। देखिए 3 4 क्या सम है, इसके साथ 5 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है, 7 भी बना सकता है, 8 भी बना सकता है, बना दिए। अब क्या कर सकते हैं, ऑल के साथ, देखिए ऑल ए आर सी और ऑल सी आर ए, ये रिवर्स हमारा नहीं होता, ये हमारा रिवर्स नहीं होता। तो जैसे ऑल के साथ हमारा जो कंडीशन था, इसके साथ कंडीशन हमारे पास क्या था, सिर्फ नो का ही कंडीशन का था, तो नो का 2 केस बन सकता है, एक 5 और 6, ठीक है। फिर इस ऑल के बारे में बात कर रहे थे, इसके लिए भी 2 कंडीशन बन सकता है। क्या ऑल के लिए हम लोग जो भी बताएं यहाँ पर 7 और 8, ऑल के बाद 5 6 तो हमने ले लिया, 7 8 हमने ले लिया। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं आइदर और के, समझ में आ रहा बात। अगर इसको हम फिर से अच्छे से सुंदर तरीके से लिखना चाहें इस क्वेश्चन के आइदर और के कंडीशन को, तो हम बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसा देखिएगा, इस एक क्वेश्चन को समझ गए, पूरा का पूरा आइदर और आपको समझ में आ गया। अब जैसा देखिएगा क्या क्या पेयर बना, 1 5 1 6, ठीक है, 1 7, ये भी बन गया। अब 2 5 2 6, 2 5 2 6 और एक आ गया 2 8, ठीक है।
अब है 3 5 4 5, 3 5 4 5, अब हो गया 3 7 4 7, 3 7 और 4 7, 4 6 और 3 6, 4 6 और 3 6, फिर 4 8 और 3 8। समझ में आ रही है बातें? तो इतने सारे हमारे पास आइदर और के पेयर बने। अभी भी ये सारी के सारे कंप्लीट सही नहीं है। चलिए अब आते हैं इसके बैक में आएंगे, लेकिन इससे पहले आप कुछ कहानी आगे बताते हैं, उसके आधार पे समझिएगा। अब जो है आइदर और जो कंप्लीमेंट्री पेयर के तहत आए, अभी जो हमने निकाला उसमें जरा सा देखिएगा। गलत आपने तो किया, लेकिन इसमें अगर सम सम नॉट का केस बनेगा, ठीक है, सम के साथ नो का केस बनेगा, और ऑल के साथ सम नॉट का केस बनेगा, और ऑल के साथ नो का केस बनेगा। यही 4 पॉसिबिलिटीज बन पाएंगे, है ना। यही 4 पॉसिबिलिटीज के आधार पे जितने भी हमने उधर निकाले हैं रिजल्ट, वही इसी जितने भी रिजल्ट हमने आइदर और के निकाले हैं इसी 4 के आधार पे निकाले हैं। तो सम का सम नॉट के साथ, सम का नो के साथ, ऑल का सम नॉट के साथ, ऑल का नो के साथ। तो जरा सा गौर कीजिएगा, इसको आइदर और की कैटेगरी में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ऑल और नो दोनों के दोनों हमारे पास स्टेबल, क्या बोला हमने, स्टेबल कंक्लूजन है। और जो चीज़ें स्टेबल होती है, जो चीज़ें सर्टेन होती है, जो चीज़ें फिक्स्ड होती है, वो उन जगहों पर हम लोग क्या चीज़ का यूज़ नहीं करते, उन जगह पे हम लोग आइदर और का यूज़ नहीं करते। आइदर और का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। यानी ऑल और नो का जितना भी हमने कंडीशन बनाया था वो सारी कंडीशन को हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। सम और नो यहाँ पर देखिए एक फिक्स्ड है, लेकिन सम जो है सर्टेन का केस नहीं देता, मतलब ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। सम बता रहे हैं 0% से ज़्यादा और 100% कम, तो यहाँ पे आपका आइदर और का केस बनेगा, यहाँ पे आइदर और का केस बनेगा। ऑल के साथ सम नॉट है, यहाँ पर भी आइदर और का केस बनेगा, यहाँ पर भी आइदर और का केस बनेगा। अब एक रहा हमारे पास सम और सम नॉट, इसके केस के बारे में जरा सा जानिएगा। ये हाईली कंट्रोवर्शियल, क्या बोल सकते हैं, हाईली कंट्रोवर्शियल डिबेट है इस पे, मतलब बहुत ही विवादित इस पे डिबेट होता है या हो रहा है, हम जान रहे हैं। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम बताए क्या कि इसको क्लियर अच्छे लोग नहीं कर पा रहे, अच्छे लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब हम इन चीज़ों को बताने, हम इन चीज़ों को बताएंगे तो इन चीज़ों को आप खुद से जा करके देख लीजिएगा कि ये चीज़ों को अच्छे लोग, अच्छे शिक्षक नहीं इसको क्लियर कर पा रहे हैं। कैसे नहीं क्लियर कर पा रहे हैं? तो आपको देखेंगे कि कुछ शिक्षक इसमें आइदर और का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ शिक्षक इसमें आइदर और का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब भाई बहुत ज़्यादा विवादित चीज़ हो गई कि अब एक ही क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन में इसी चीज़ को कोई सही बोल रहे हैं, कोई गलत बोल रहे हैं। जब तक कोई कमीशन, जैसे एसएससी एग्ज़ाम लेती है तो वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक एग्ज़ाम लेती है तो उसका जो एग्ज़ाम का अथॉरिटी है, रेलवे एग्ज़ाम लेती है तो उसकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, कुछ भी, तो वो सब जो है इसको क्लियर अगर क्वेश्चन करके अगर क्लियर कर देती है तो ज़्यादा सही है। लेकिन इसको सभी लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इस बताया, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये आइदर और है या नहीं है। हम इन सब विवादों को देखते हुए हमने एक निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष ये निकाला कि एसएससी के जितने भी शिक्षक महोदय हैं, एसएससी की तैयारी करवाते हैं, मुख्य रूप से एसएससी, उसके साथ साथ उसके सिलेबस को जो भी फॉलो कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो एसएससी को फॉलो कर रहा है भैया, वो सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं आइदर और लगेगा। क्या बता रहे हैं? आइदर और लगेगा। बैंक को जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी बैंक के पैटर्न को जो भी एग्जाम फॉलो कर रहा है वो बोल रहा है भाई गलती से भी आइदर और मत लगाइएगा, नहीं तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। तो वो क्या कर रहे हैं, नाइदर नॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आइदर और का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये नाइदर नॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आइदर और का इस्तेमाल इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, चूँकि हम जो चीज़ों को पढ़ा रहे हैं उसमें एसएससी की चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये करेक्ट है इसका दावा हम नहीं करते, है ना। ये करेक्ट है इसका दावा हम नहीं करते, या ये करेक्ट है इसका तो थोड़ा बहुत हम दावा कर सकते हैं,
है ना। इसका दावा थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं, लेकिन इसका दावा नहीं कर सकते। लेकिन चीज़ें चल रही है तो हम भी इसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जब तक इस पर हमारे पास जब तक इसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका आ जाए, ठीक है ना, चाहे वो कोई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दे और एग्ज़ाम उसको एक्सप्लेन कर दे आंसर की के थ्रू, या फिर कोई क्वेश्चन उस पर क्या बोल सकते हैं रेज करे, यानी अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन पे क्या करे, अपना वो क्या बोलते हैं रिपोर्ट को रेज करे और उस पर कोई जवाब दे, वो एक्सप्लेन करे, मतलब हमारा एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो भी है वो उस पर एक्सप्लेन करे, तो वहाँ पर हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही है तो हम इसी चीज़ को बता रहे हैं। हम एसएससी को फॉलो करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसी चीज़ को बताएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे। तो यहाँ पे हम आइदर और का केस को क्या करिएगा, लगा दीजिएगा, यानी इस कंडीशन में आइदर और नहीं लगेगा, बाकी इस 3 कंडीशन में क्या करेंगे, आइदर और का इस्तेमाल धरलेस से करेंगे। बातें सही है। अब जो हम पीछे बताए थे उसके बारे में जरा सा बात करते हैं। जहाँ पे ऑल और नो बन रहा था उसको हम क्या करेंगे, आइदर और की कैटेगरी से बाहर कर देंगे। ऑल और नो कहने का मतलब हो गया एक के साथ 5 6 कुछ भी बन रहा हो, एक के साथ 5 बन रहा है, एक के साथ 6 बन रहा है, तो इस दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, आइदर की कैटेगरी से बाहर कर दीजिएगा। उसके बाद 2 के साथ अगर 5 6 बन रहा है तो भी कैटेगरी से बाहर कर दीजिएगा। 2 के साथ 5 6 तो बन रहा है, 2 के साथ 5 और 6 बन रहा है, तो इस दोनों को क्या कीजिएगा, आप आइदर और की कैटेगरी से बाहर कर दीजिएगा। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पर सही होंगे। मेरी समझ से ये बातें आप लोग को समझ में आई होंगी, आइदर और का ये कॉन्सेप्ट। इसमें इतनी ही चीज़ें थी जानकारी देने के लिए। अब कोई भी स्टेटमेंट आ जाए और उसको सॉल्व करने के लिए हमको बोले, कंक्लूजन दे दे, तो मेरे समझ से कि आप सभी को आइदर और के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। 2 स्टेटमेंट हो, 3 स्टेटमेंट हो, 4 स्टेटमेंट हो, कितने भी सारे स्टेटमेंट हो, आइदर और हमेशा 2 के बीच में लगेगा। कंडीशन वही है। पहला कंडीशन ये कि दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दूसरा दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दूसरा एक सकारात्मक और एक नकारात्मक वाक्य होने चाहिए। और तीसरा पोजीशन दोनों के सेम होनी चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया, सम और नो में नहीं भी रहेगा पोजीशन सेम, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि सम और नो में उसके पोजीशन को रिवर्स भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सम ए आर बी बोले या सम बी आर बोले, बात सेम है। नो ए इज बी बोले या नो बी इज ए बोले, किसी भी तरह का कोई इसमें संदेह नहीं है, यानी दोनों का दोनों क्या है, सेम ही चीज़ है। तो इन चीज़ों को क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो हमने बताया इस वीडियोस को देखिएगा। और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे और अच्छी तरीके से दूर करेंगे। तो हमने जहाँ तक अभी तक बताया उसके बारे में बता दूं कि मैंने सिंगल स्टेटमेंट बता दिया, डबल स्टेटमेंट कम्प्लीटली तरीके से आइदर और के साथ बता दिया, 3 स्टेटमेंट वाले पे हमने थ्योरी बता दिया है। अगले दिन जब हम बताएंगे तो समझिए एक क्वेश्चन के साथ, मतलब एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए उसको लेकर के हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे 3 स्टेटमेंट वाले को, फिर उसी के साथ 4 स्टेटमेंट वाले को। यानी अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी उसमें लेंगे, सॉल्व करेंगे। और वो चीज़ें जब अगले वीडियोस में हो जाएंगी तो फिर हम पॉसिबिलिटीज़ पे आएंगे, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को आपको बता रहे हैं, तो ज़रा सा ध्यान दीजिए। हम जो चीज़ें करना चाह रहे हैं उसके अंतर्गत हमें बता देता हूँ। अभी मैं आप लोग को एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ा रहा है ना, अभी मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा है, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ा रहा है। तो एनालिटिकल रीजनिंग में सिलॉक्स हमारा अभी चल रहा है, तो हम सिलॉक्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सिलॉक्स के बाद इसके बाद जो भी हमारे पास चैप्टर है, चाहे वो स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो, एजर्सन रीजन हो, कॉज एंड इफेक्ट हो, स्टेटमेंट एजम्पशन हो, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन हो, जो भी हमारे पास इसके बाद चैप्टर आएंगे वो सारे चैप्टर को हम एक सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और सारी की सारी रीजनिंग को हम आपको YouTube के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा कि इसकी रिलेवेंसी कितनी ज़्यादा है करंट एग्जाम में, और उसके बाद करंट एग्जाम के क्वेश्चंस भी हम साथ साथ लेकर के चलेंगे। अभी तो शुरुआत की वीडियोस है इसलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा नहीं कर पा रहा, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। और देखिएगा कि मैं आपको कितनी रिलेवेंट चीज़ें बता रहा हूँ बाकी के मार्केट से। जैसा ध्यान दीजिएगा, आप सब जगह पढ़ते हैं तो सारी जगह देखिएगा और हमारे कंटेंट को उससे मैच कीजिएगा। हम जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट अगर कहीं से भी कमज़ोर पाया जाता हो तो
आप हमें कहिएगा कि ना सर यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे इशू है। हमको लगता है कि वो शिकायत करने का मौका मैं आपको ना दूं, लेकिन फिर भी कुछ रह जाती है तो आप बोलें और मैं क्या करूं कि उसमें कुछ ना कुछ अपने आप में सुधार करूं, अपने कंटेंट में सुधार करूं और ओवरऑल टीचिंग सेक्टर या बोल सकते हैं जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो यही सब बातें हैं। मिलते हैं आपसे फिर से हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।